गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरानी गुज़र में कि कुरान का क्या नज़रिया है, क्या कहना है ऑन द वॉइस ऑफ नेचर। कुदरत की आवाज़ क्या है। कुरान ये कहती है और उसका तसव्वुर ये है कि जब इंसान को किसी भी बाहरी ज़रिए से खुदा का एहसास नहीं होता, कोई भी बाहरी सोर्स से जो खुदा का ख्याल, खुदा का तसव्वुर, खुदा से मोहब्बत ये इंसान के अंदर से आती है, इंटरनल। ये इंसानी फितरत के अंदर इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। इसीलिए और ये डबल साइडेड है, इसके दोनों इस ट्रेट के असर दोनों तरफ से हो सकते हैं। कुरान फरमाती है सूरह चैप्टर जोना यूनुस, उसमें कहती है कि जब भी इंसान परेशानी तकलीफ़ में होता है, वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मेरी ये परेशानी गुजर जाए, चाहे सहनी हो, जिस्मानी हो, जो भी हो, माली हो, कि ये बस उस वक्त खुदा से वो रो रो के गिड़ला के दुआएं करता है। और जैसे ही वो परेशानी गुजर जाती है, तो उस परेशानी के गुजर जाने के साथ साथ वो ये तक याद नहीं रखता कि उसने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने इस परेशानी से निकलने के लिए उसकी मदद की होगी। और इसीलिए इंसान जब दिक्कत या परेशानी, जो हेल्पलेस होता है, वो अल्लाह उसको याद आते हैं। चैप्टर 10 वर्स 12 इस बात को डिटेल्स में समझाती है। इसका मतलब यही है, सिर्फ इतना ही है कि इंसानी फितरत में कि जब वो मजबूर हो जाता है, वो हेल्पलेस हो जाता है, तब उसको खुदा की याद आती है। वो खुदा की तरफ माइल होता है और दुआ मांगता है कि मेरी इस परेशानी से मेरे खुदा निजात दिला, क्योंकि उसके पास और दूसरा रास्ता बचता ही नहीं। इस बात को हज़रत अली ने फरमाया कि उनको अल्लाह तब बहुत ज़्यादा याद आया जब वो हेल्पलेस थे, उनके पास कोई निजात राह ही समझ में नहीं आ रही थी उस परेशानी से निकलने के लिए। उस वक्त खुदा ज़्यादा याद आता है। इससे यही सबक मिलता है हमें चैप्टर यूनुस से और हज़रत अली के इस कॉल से कि हेल्पलेसनेस इज़ द श्योरेस्ट वे टू फाइंड गॉड। जब भी इंसान परेशानियों में घिर जाता है, मुब्तला हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको अल्लाह ताला यकीनी तौर पर याद आते हैं। और ये हर एक कन्विक्शन है हर एक इंसान का कि जब वो कमज़ोर होता है, लोग उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं, परेशान हाल होता है, तो वो उसको खुदा तो याद आता ही है। और जब वो मजबूत होता है, उस परेशानी से निकल जाता है, सर मालदार हो जाता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका यकीन भी कमज़ोर होने लगता है कि वो वही अपनी तकदीर लिख रहा है, उसने मेहनत की, उसने सब और इतना सब कमाया, शोहरत दौलत सब उसकी वजह से है, और उसका ईमान खुदा पे यकीन कमज़ोर होने लगता है। और तभी अचानक कोई कैलमिटी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ उसके सामने आ जाती है, चाहे फिज़िकली हो, जहनी हो, जिस्मानी हो, जो भी हो। और जैसी वो तकलीफ़ आती है, तो ये एक काम करता है, अल्लाह ताला को रिमाइंडर, फिर खुदा की तरफ माइल होता है और उसको खुदा की याद आने लगती है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत ज़बरदस्त दिमाग दिया, ग्रेट इंटेलेक्ट, ब्रेन्स दिए हैं। उसके अंदर सोचने समझने की क़ुव्वत तमाम मखलूक से कहीं ज़्यादा है। तो वो अल्लाह ताला को समझने के लिए जो इंसान, वो रैशनलाइजेशन, सोच और तमद्दुन से भी समझ सकते हैं, किताबों से का मताला करके भी खुदा को समझ सकते हैं, या कुछ न करें तो सिर्फ कुदरत को देखें, नेचर्स ऑब्जर्वेशन, रात दिन, फूल पौधे, सर्दी गर्मी, बरसात, मौसम, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप इस ध्यान से भी देखें, गौर करें कुदरत की तरफ, तब आपको खुदा का तसव्वुर और बेहतर तरीके से होगा। मगर इतना है कि जो आदमी है, इंसान है, वो पूरा कॉम्पिटेंट है ये जानने के लिए कि अल्लाह तो है, और अल्लाह की वजह से ही तमाम निज़ाम इस दुनिया का चल रहा है, उसके अंदर वो क़ुव्वत है। और जैसे ही आदमी कंफर्ट, लग्जरी और आराम की ज़िंदगी में आता है और जो तमाम कन्वीनियंसेस एंजॉय करता है, तो यकीनी तौर पे वो अल्लाह ताला को भूल भी जाता है और कमज़ोर होने लगते हैं। यही चीज़ें तरीके हैं कि किसी ने कह दिया ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही मतलब है कि जब तुम आरामदेह हो, खुशहाल हो, तो खुदा की याद कम आती है।
جب تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کہیں پھنسے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ گاڈ اینڈ سولجرز آر ریمبرڈ اونلی ان دا ٹائم آف کرائسس. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر قوت ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.